नमस्कार, एस्ट्रोलॉजर हरीश तिवारी में आपका स्वागत है। हम एक नया विषय लेके आए हैं फाइनेंस जो साप्ताहिक आपकी मनी और फाइनेंस एस्ट्रोलॉजी है उसके आधार पर साप्ताहिक जो फल है वो कैसा रहेगा मेष से लेके मीन राशि के जातकों के लिए। इस सप्ताह क्या करना चाहिए मेष से मीन राशि के जातकों के लिए अपने फाइनेंस को लेके, अपने मनी मैटर्स को लेके, क्योंकि आप देख ही रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट का क्या हाल है, डोमेस्टिक मार्केट का क्या हाल है। क्या निवेश करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? क्या गोल्ड में, सिल्वर में या स्टॉक मार्केट में निवेश करना चाहिए या कुछ समय के लिए शांत बैठना चाहिए, मार्केट को देखना चाहिए, उसके बाद कहीं इन्वेस्टमेंट के लिए प्लान करें। तो कैसा रहेगा ये साप्ताहिक जो फाइनेंस राशिफल है 12 राशियों के लिए, मेष से लेके मीन तक के। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि के जातकों के लिए। मेष राशि के जातकों के लिए जरूरी है कि वो इस सप्ताह अपने फाइनेंस का ख्याल करें। कहीं पर ऐसी जगह पर इन्वेस्टमेंट ना करें जहां पर उनको लॉस हो सकता है या किसी की बातों पर ना आए। किसी ने कुछ बताया आपको कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और ये आपको मैक्सिमम रिटर्न देगा और जो मार्केट से ज़्यादा देगा, तो अगर इस प्रकार के किसी के फैब्रिकेटेड या एक जालसाजी टाइप की चीज़ों की अगर या कहें कि किसी के फेक कमिटमेंट पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको लॉस होने की संभावना है। हाँ, इतना जरूर है कि इस सप्ताह आपको लाभ हो सकता है कि अगर आपने कोई पुराना इन्वेस्टमेंट किया है तो उससे आपको लाभ हो सकता है। इस सप्ताह आप अपने पैसे को जोड़ने की कोशिश, मेष राशि के जातक क्या करेंगे, इस सप्ताह अपने पैसे को जोड़ने की कोशिश करेंगे, धन कमाने के नए अवसर खोजेंगे, क्योंकि बहुत सारा धन को लेके उनके उनके ऊपर मानसिक तनाव देखने को मिल रहा है। तो ये जोड़ हो सकता है कि इस सप्ताह आप अगर कोशिश करेंगे तो आपको नए सूत्र, नए सोर्स, आपको स्रोत मिल सकते हैं इन्वेस्टमेंट के साथ साथ नए आय के साधन को लेके। तो ये है। और फाइनेंस को लेके आपके लिए बहुत जरूरी है कि किसी की बातों पर ना आए, अपनी बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करेंगे तो आपको लाभ होगा। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि के लिए यह सप्ताह काफी अच्छा है, स्थिर है, नो प्रॉफिट नो लॉस की स्थिति है। आपका पूरा फोकस जो होगा इन्वेस्टमेंट बढ़ाने को लेके होगा कि फ्यूचर में मुझे मैक्सिमम रिटर्न चाहिए, तो इसलिए बेहतर है कि अभी मैं इन्वेस्ट करूं, क्योंकि डोमेस्टिक मार्केट का भी हाल खराब है, इंटरनेशनल मार्केट का भी हाल खराब है, गोल्ड सिल्वर भी अपने अ, नीचे की तरफ जा ही रहे हैं। तो आप ये सोचेंगे कि थोड़ा को इन्वेस्टमेंट कर लिया जाए तो आखिर 1-2 साल के बाद इसका बेहतर आपको रिटर्न मिल सके। इस प्रकार की चीज़ें, इस प्लानिंग आप करें। खर्चों पे कंट्रोल करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर खर्चों पे कंट्रोल करते हैं तो ये सप्ताह काफ़ी अच्छा रहेगा। निवेश के अवसरों के लिए भी, निवेश अगर आप करना चाहते हैं उसके लिए समय ठीक है। धन आएगा, आपका धन का आगमन होगा और कुल मिला के जितने भी स्टार्स हैं, नक्षत्र हैं, वो आपके फेवर में हैं इन्वेस्टमेंट को लेके खास तौर पे। अब बात करते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि के स्वामी बुधदेव होते हैं, आमतौर पर बिजनेस की राशि मानी जाती है। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी आपकी। निवेश के लिए भी ये समय अच्छा है। आप इस सप्ताह को रिस्क ले सकते हैं। आप एक कमिटमेंट के साथ एक रिस्क लेने की कैपेसिटी आप इस सप्ताह आपके अंदर देखी जा रही है। और ये भी है कि अगर आप इस प्रकार का रिस्क लेते हैं तो आपको फायदा होगा। बस इतना समझें कि ये इन्वेस्टमेंट जो है आपका थोड़ा लंबे समय के लिए होना चाहिए। शॉर्ट टर्म के लिए आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं या कोई रिस्क लेना चाहते हैं तो आपको हो सकता है कि उससे लॉस हो या नुकसान होने की संभावना या बराबर में रहे। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म की सोचते हैं तो आपको फायदा हो सकता है। आर्थिक स्थिति ठीक है। परिवार का कोई मेंबर आपको या कोई सदस्य जो है वो आपको गाइड करेगा कि आपको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। इसके अलावा इस सप्ताह आप, कोई हो सकता है कि आपने 10 साल पुराना कोई इन्वेस्टमेंट किया हो और आपको पैसे की ज़रूरत है, तो हो सकता है ये भी इस बात की संभावना दिख रही है कि आप उस इन्वेस्टमेंट का लाभ लें। अब बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों के लिए भी सप्ताह काफ़ी अच्छा है। आय के नए साधन आपके राशि के आधार पर देखा जा रहा है। नए स्रोत जो हैं या सोर्स जो हैं आपके आय के, आपके उसमें देखे जा रहे हैं। इससे भी हो सकता है कि आप लॉन्ग टर्म के लिए प्लानिंग कर रहे हो, आप पीपीएफ में या कहीं पर सरकारी जो इक्विटीज होती हैं उसमें आप इन्वेस्टमेंट करें। तो ये भी कर्क राशि के जातकों में देखा जा रहा है कि ताकि आने वाले समय आपका भविष्य सिक्योर रहे। आय स्थिर रहेगी आपकी, जिम्मेदारियां बढ़ेंगी और परिवार के लोगों पे भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हो सकता है कि आप अपने पत्नी पे के किसी पत्नी के नाम पे एफडी करें या पत्नी के लिए कहीं पर कुछ इन्वेस्टमेंट करें। इस प्रकार की चीजें कर्क राशि के जातकों में देखी जा रही है। अब बात करते हैं सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों के लिए भी सप्ताह काफी अच्छा दिख रहा है। बचत करने पर आपका फोकस रहेगा। निवेश के लिए समय अच्छा नहीं है आपके लिए। अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो इसको आप कुछ समय के लिए टाल दें, ज्यादा बेहतर हो। आपके परिवार में जितने खर्चे हैं उन पे आपका फोकस रहेगा और ये भी हो सकता है कि थोड़ा सा आपको खर्च को लेके आप दबाव महसूस करें।
और जो कारोबारिक वर्ग के लोग हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं लोग, उनके लिए सप्ताह काफ़ी अच्छा है। आपको धन कमाने के अच्छे अवसर मिलेंगे, प्रॉफिट कमाएंगे आप, और कारोबार आपका अच्छा चलेगा। ये सिंह राशि के जातकों के लिए है साप्ताहिक फाइनेंस राशिफल। अब हम बात करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि के लिए भी ठीक है, अच्छा है। निवेश के लिए भी ये समय अच्छा माना जा रहा है, जो कन्या राशि के जातक हैं। और आय को लेके थोड़ा सा आप रिस्क लें। ये अ, आपके मिथुन राशि में भी देखा गया, उसके भी स्वामी बुधदेव होते हैं, और कन्या राशि के भी स्वामी बुधदेव होते हैं। तो ये जरूर है कि आप रिस्क लेने की स्थिति में हैं। आय आपके लिए स्थिर हो, आपके लिए निवेश स्थिर हो, इस प्रकार की चीज़ों को आपका फोकस रहेगा। आप इस सप्ताह कुल मिला के फाइनेंशियल प्लानिंग की तरफ बढ़ेंगे। हम बात करते हैं तुला राशि। तुला राशि के जो स्वामी होते हैं वो शुक्रदेव होते हैं। आपके जो जो तुला राशि के जातक हैं उनके लिए भी वित्तीय स्थिति सुधार होगी, और बचत पे या निवेश पर आप फोकस करेंगे। और बेहतर ये होगा कि अभी जोखिम ना लें आप बाजार को लेके, क्योंकि आपकी राशि पे ये जो जोखिम है आपको नुकसान दे सकता है, और उसके लिए आपके जो ग्रह नक्षत्र हैं वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। ये जरूर है कि आने वाले समय में आपको लाभ हो सकता है, लेकिन अभी फिलहाल वर्तमान इस सप्ताह आप कोई ऐसा रिस्क न लें इन्वेस्टमेंट को लेकर। अब हम बात करेंगे वृश्चिक राशि के लिए। वृश्चिक राशि के लिए थोड़ा सा दिक्कत है। निवेश को लेके भी आर्थिक स्थिति भी थोड़ी कमजोर रहेगी। निवेश को लेके तो बहुत दूर की बात है, फिलहाल खर्चे को लेके आप परेशान रहेंगे। पैसे का उतना फ्लो नहीं है जितना आपके खर्चे हैं, तो इसलिए दबाव महसूस करेंगे। होता क्या है कि वृश्चिक राशि के साथ समस्या है कि वो ऐसे खर्चे करते हैं जिनका कोई मतलब नहीं है। ऐसी चीजें खरीद के लेके चले आएंगे जिनका कोई उपयोग नहीं होता है, बस एक सनक होती है कि कुछ खरीदना है तो खरीद लिया। तो इस प्रकार की चीजें वृश्चिक राशि में आती हैं, जिसकी वजह से उनके ऊपर खर्च का दबाव रहता है। और इसी चक्कर में क्या होता है कि किसी से उधार लेना होता है या बैंक से कर्ज लेना होता है, और उसको लेके फिर मानसिक तनाव शुरू हो जाता है। तो पर्सनल फ्रंट पे भी और प्रोफेशनल फ्रंट पे भी आप फाइनेंस में थोड़ा सा दबाव महसूस करेंगे। इसलिए जरूरी है कि आप कहीं से अपने खर्चों को कंट्रोल रखेंगे तो शायद हो सकता है कि आपको किसी से कर्ज ना लेना पड़े, क्योंकि जैसे ही आप कर्ज लेंगे मानसिक तनाव आपके पास आएगा। तो कुल मिला के वृश्चिक राशि के जातकों के लिए सप्ताह अच्छा नहीं है। अब हम बात करते हैं धनु राशि। 9वें नंबर की राशि, देवगुरु बृहस्पति इस राशि के स्वामी होते हैं। आर्थिक तौर पे ये सप्ताह आपके लिए अच्छा है। आप जो करना चाह रहे हैं, जहाँ पर निवेश करना चाह रहे हैं, वहाँ पर केंद्रित करें, थोड़ा सा एक्सरसाइज करें, और फाइनेंशियल प्लानिंग आप करेंगे। और अगर आप थोड़ा सा उसका रिसर्च करें उस इन्वेस्टमेंट को लेके, तो आपको बहुत सारी चीज़ें, बहुत अच्छी जानकारियाँ मिल जाएंगी, तो उसी हिसाब से आप निवेश करें। आर्थिक तौर पर सप्ताह काफ़ी अच्छा है। नए स्रोत जो हैं आपके आय के बनेंगे, निवेश के लिए भी बनेंगे। कुल मिला के सप्ताह अच्छा है आर्थिक तौर पर धनु राशि के जातकों के लिए। अब हम बात करते हैं मकर राशि के। मकर राशि के जातकों के लिए भी सप्ताह अच्छा है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट करेंगे। वित्तीय जो आपके जो फाइनेंशियल जो मैटर्स हैं उसमें किसी अनजान व्यक्ति या किसी ऐसे आदमी जिससे आपके सिर्फ जान पहचान हो, उससे आप एडवाइस ना लें। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको नुकसान होने की संभावना अच्छी है। निवेश के लिए किसी अजनबी पे आप विश्वास न करें, किसी को उधार न दें। इस सप्ताह आपके लिए जरूरी है, नहीं तो आपको चीटिंग मिल सकती है। और या ये हो सकता है जो आप पैसा किसी को दें वो आपको वापस ना करे, या वापस करे भी तो बहुत देर की बात करे, जब आपके पैसे की जरूरत ना हो। उस वक्त जब पैसे की जरूरत होगी वो पैसा आपका काम नहीं आएगा। अब बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों के लिए। कुंभ राशि के जातकों के लिए भी ये सप्ताह ठीक है। निवेश के लिए अच्छा समय नहीं कहा जा सकता है। जितना संभव हो सके पैसा को बचाएं, आप जीवन को स्थिर रखें। पैसे का इन्वेस्टमेंट को लेके जो प्लानिंग आपकी चल रही उससे थोड़ा दूर रहें। अभी आप किसी को पैसा उधार भी ना दें, और जिन पे आप विश्वास नहीं करते हैं वो भी आपके पास हो सकता है कि पैसे के लिए आए, आपके पास रोना धोना करें, या कुछ इमोशनली आपको कुछ ऐसा चीज़ दिखाने की कोशिश करें कि ताकि आप उनको पैसा दे दें। तो कोशिश ये करें कि उनकी समस्याओं को समझें, और आंख मूंद कर बंद कर आंखें को बंद कर उनको उधार न दें, क्योंकि अगर आप देते हैं तो आपको आर्थिक नुकसान होने की संभावना दिख रही है। कुल मिला के आर्थिक स्थिति पर आपको, या आर्थिक फ्रंट पे आपको अलर्ट रहने की जरूरत है। अब बात करते हैं मीन राशि के जातकों के लिए। मीन राशि के जातकों के लिए भी सप्ताह बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता है, लेकिन ठीक है, 50-50 आप कहें। पैसों की दिक्कत आएगी लेकिन आपकी समस्याएं दूर हो जाएंगी। परिवार का कोई सदस्य आपकी मदद कर देगा, वो आपके पिता भी हो सकते हैं, आपका भाई भी हो सकता है। आपकी जरूरतों को देखते हुए, जो आपकी फाइनेंस की जरूरतों को देखते हुए, जो आपका जो उस वक्त तनाव होगा उसको देखते हुए परिवार का कोई सदस्य आपकी मदद कर दे। वो आपकी पत्नी भी हो सकती है कि आपको कहीं पैसे की जरूरत है तो वो आपकी फाइनेंशियली मदद करें। कुल मिला के ये है सप्ताह अच्छा है। फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे, इन्वेस्टमेंट, अपने पैसे को बचाने पर फोकस करेंगे तो आपके लिए अच्छा है। तो कुल मिला के ये था
12 राशियों के लिए मनी और फाइनेंस राशिफल। आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं, हमको ज़रूर फीडबैक दें, अपने दोस्तों को हमारे चैनल को फॉरवर्ड करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें ज़रूर फीडबैक दें। अगले अंक में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।